अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। मुल्क में वैक्सीन की पैदावार का हिस्सा 33% सिर्फ जुनून वैली से तैयार करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी के मराकज़ पर वाक़ई तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में इन्हें खौद अमल में लाए गए। वाना मौसम प्रोग्राम में जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने शिरकत करते हुए की शजरकारी। अवामी मसाइल के हल के लिए तेलंगाना गांधी भवन केयर ऑफ एड्रेस के तौर पर हुआ तब्दील। टीपीसीसी चीफ के तौर पर फाइज होने वाले महेश कुमार गौड की जानिब से फराहम करदा खिदमात के बारे में रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। जिला निजामाबाद में पाम ऑयल सनत का क़याम अमल में लाने के लिए इस माह की 16 तारीख को एडपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ई सरैया गार्डन में पहला इजलास मुनक़िद करेंगे। इस इजलास में तमाम तरह के किसान कसीर तादाद में शिरकत करने की रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की अपील। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इस माह की 16 तारीख को मुनक़िद कॉन्वोकेशन तकारीब को कामयाब बनाए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास टीयू रजिस्ट्रार प्रोफेसर एम यादगिरी राव ने किया इजहार। भोपाल मंडल में वाकई बड़सी देहात में क़याम अमल में लाए गए सब स्टेशन का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बोधन में एहतजाजी जलसे आम। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शिरकत मुतवक्के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉन्वोकेशन में तबस्सुम फरीदी मेमोरियल गोल्ड मेडल का एजाज़ उर्दू तलबा के नाम। उर्दू ज़ुबान व अदब और सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए एक नुमाया मिसाल कायम करते हुए निज़ामाबाद के मारूफ उर्दू रोज़नामा मॉर्निंग टाइम्स की जानिब से तबस्सुम फरीदी मेमोरियल गोल्ड मेडल का ऐलान आज से 17 साल कबल किया गया था। ये गोल्ड मेडल तेलंगाना यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के तलबा व तालिबात को अता किया जाएगा जिन्होंने एमए उर्दू के मास मीडिया व सहाफ़त में इम्तियाजी व नुमाया कामयाबी हासिल की है। ये बावकार एजाज़ यूनिवर्सिटी के दूसरे कन्वोकेशन के मौके पर 16 जुलाई 2025 बरोज़े चारशुबा को मुनक़िद होने वाली अज़ीमुश्शान तक़रीब में अता किया जाएगा, जहाँ रियासत तेलंगाना के मोअज़्ज़िज़ गवर्नर यूनिवर्सिटी चांसलर जनाब जिष्णु देव वर्मा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे और इन तलबा को अपने तबस्सुम फरीदी मेमोरियल गोल्ड मेडल अता करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि तबस्सुम फरीदी मेमोरियल गोल्ड मेडल का मकसद उर्दू मीडियम तलबा की हौसला अफजाई, उर्दू सहाफ़त से दिलचस्पी का फ़रोग़ और ज़ुबान व अदब से वाबस्ता नौजवानों में फ़िक्री बेदारी पैदा करना है। इस गोल्ड मेडल को इदारा मॉर्निंग टाइम्स ने अपने वालिद मोहतरम व सीनियर साफ़ी व दानिश्वर जनाब तबस्सुम फरीदी मरहूम की याद में वक्फ किया है, जो उर्दू सहाफ़त में गैर मामूली खिदमात के लिए जाने जाते हैं। ये एजाज़ उन तलबा और तालिबात को अता किया जाएगा जिन्होंने साल 2014 से 2023 के दौरान एमए उर्दू के मज़मून मास मीडिया व सहाफ़त में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इम्तियाजी निशानात हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है। उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ में इदारा मॉर्निंग टाइम्स का किरदार। इदारा मॉर्निंग टाइम्स न सिर्फ उर्दू सहाफ़त का मोतबर नाम है बल्कि उर्दू ज़ुबान अदब और तालीमी मैदान में भी फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। इस इदारे ने हमेशा नई नस्ल की फ़िक्री रहनुमाई, आलमी बेदारी और तालीमी तरक्की को अपना मिशन बनाया है।
गंगापुत्रा संगम की जानिब से सीनियर क़ायद कांग्रेस भैंसा एम ए लतीफ़ की समाजी फलाही सियासी खिदमात के एतराफ़ में तहनीत तकरीब का किया गया इनेकाद। आज जिला निर्मल दिलावरपुर मंडल मौजे कंडेल में गंगापुत्रा सोसाइटी की जानिब से भैंसा शहर के मुतवत्तन नौजवान सीनियर कांग्रेस क़ायद व मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद माइनॉरिटी इंचार्ज कांग्रेस एम ए लतीफ़ की बिला लिहाज मज़हब व मिलत समाजी रिफाही व सियासी खिदमात के एतराफ़ में एहाते संगम में एक पुरवकार तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एम ए लतीफ़ ने अपनी जानिब से शादी बिया व दीगर तकारीब के लिए शामियाना सोसाइटी जिम्मेदारों के हवाले किया, जिस पर गंगापुत्रा संगम के जिम्मेदारान ने एम ए लतीफ़ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गंगापुत्रा संगम के अराकीन ने खिताब करते हुए कहा कि एम ए लतीफ़ एक मिलनसार और हमदर्द शख्सियत है, जिन्होंने कोरोना जैसे संगीन हालात में भी अपनी खिदमात को अंजाम दिया, बल्कि तालीमी मैदान में भी खिदमात को आज भी अंजाम दे रहे हैं, जो काबिल सताइश है। बादजा एम ए लतीफ़ ने भी खिताब करते हुए कहा कि मेरा मकसद इंसानियत को राहत पहुंचाना और मजलूम अवाम की मदद करना। इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इंसानी हमदर्दी की काम करता रहूंगा और मजलूम अवाम की आवाज़ बनता रहूंगा, बशर्ते कि आप तमाम का साथ चाहिए और तमाम की मोहब्बत इसी तरह जारी रखे। मैं एक दिन ज़रूर मुत्तहिदा ज़िले की अवामी आवाज़ बनकर रहूंगा। इन्होंने कहा कि इंसान अपने अखलाकी बुनियाद पर माशरे में एक अच्छी पहचान बना सकते और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकते। बाज़ मौसीफ को सोसाइटी के अराकीन की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। एम ए लतीफ़ ने तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गंगापुत्रा के जिम्मेदारान व सैकड़ों की तादाद में अराकीन मौजूद थे। చాలా శుభదినం నిర్మల్ జిల్లా దిలావర్పూర్ మండల్ కండెల గ్రామంకి ఈరోజు నేను రావడం జరిగింది। ఈరోజు గౌరవనీయులు శ్రీ గంగాపుత్ర సంఘం గారి సభ్యులు అధ్యక్షులు లక్ష్మణ గారు, భోజన గారు, సాయన్న గారు, ఈ గ్రామ ప్రజల కండెల గ్రామ ప్రజల ఈ కండెల గంగాపుత్ర సభ్యులు అందరికీ పేరు పేరున యువకులకు పెద్దలకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు నాకు సమ్మానం ఇచ్చడం జరిగి నేను ఈరోజు బాగా చాలా సంతోషం। ఈ కాలం ఎట్లా ఉండి నేను ఒక మైనారిటీ కాబట్టి ఇలా ప్రేమ నా మీద అంటే ఈ సభతో ఒక మెసేజ్ పోతుంది। నేను ఈ సభ ద్వారా యువకులకు అందరికీ చెప్తున్నా, మీరు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పెట్టుకుంటే। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बोधन में एहतजाजी जलसे आम सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और सदर मजलिस बैरिस्टर रसदुद्दीन अवैसी की शिरकत मुतवक्के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर तमाम 16 जुलाई बरोज़ चारशंबा बाद नमाज मगरिब अम्बेडकर चौरस्ता बोधन में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, सदर मजलिस बैरिस्टर रसदुद्दीन अवैसी के अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन व दीगर हजरात शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। इस मौके पर मजलिसी उलमा व क़ायदीन बोधन ने अवाम से अपील की कि वो इस एहतजाजी जलसे आम शिरकत करते हुए इसको कामयाब बनाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर तमाम एहतजाजी जलसे आम बज़ीमन तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व इमलाक बतारीख़ 16 जुलाई 2025 बरोज़ चारशंबा बवक्त बाद नमाज मगरिब बमुक़ाम अम्बेडकर चौरस्ता बोधन, जिसको मुखातिब करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर मोहतरम वो आली जनाब बैरिस्टर रसदुद्दीन अवैसी साहब और मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली और सुदर्शन रेड्डी साहब बोधन MLA भी इसको मुखातिब करेंगे और दूसरे भी ज़िम्मेदारान का खिताब होगा। और ये जो जलसा मुनक़िद किया गया है मजलिस उलमा व क़ायदीन की बोधन की जानिब से मुनक़िद किया गया है। आप तमाम हज़रात से पुरज़ोर अपील की जाती है कि इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और इस जलसे को शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब बनाएं। और इस जलसे का करने का मकसद ये है कि हमारी और आपकी आवाज़ को मरकज़ी हुकूमत तक पहुंचाना है। अगर हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर इसको मरकज़ी हुकूमत तक पहुंचाएंगे बात को, तो ये बिल हमें उम्मीद है कि ये बिल जो है क्या होता है कैंसिल हो सकता है, मनसूख हो सकता है। लिहाजा हम अदबन दरख्वास्त करते हैं तमाम ही अवामुन्नास से कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस जलसे में शिरकत फरमाएं।
कांग्रेस महिला प्रेसिडेंट वन्नी आफरीन शहनाज की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल के तलबा व तालिबात में स्कूल बैग की तकसीम। जिला निजामाबाद के वन्नी मंडल में आज कांग्रेस खवातीन मंडल सदर आफरीन शहनाज ने वन्नी के गवर्नमेंट स्कूल पहुंचकर तलबा व तालिबात से मुलाकात की और तालीम के मुतालिका आगाही हासिल की। बाद अज़ा इन्होंने 200 से ज्यादा तलबा व तालिबात में स्कूल बैग की तकसीम अमल में लाई और इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर ने इनका शुक्रिया अदा किया। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर वाक़ई आरटीसी बस स्टैंड में जमा होने वाला पानी कीचड़ में तब्दील होने के बायस मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर आरटीसी बस स्टैंड के पास गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली बारिश की वजह से बस स्टैंड के करीब पानी जमा होने के बायस कीचड़ में तब्दील हुआ, जिससे जमा पानी के जखीरे में होने वाली मच्छरों की वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बस स्टैंड में आवाम के लिए बुनियादी सहूलियत महरूम है। लिहाजा आरटीसी अमला इस पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुनासिब इक़दामात अमल में लाते हुए बस स्टैंड में मुरम्मत पर मबनी कामों को फौरी तौर पर करने की मुसाफिरीन ने ख्वाहिश की। बीसी तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात का निफाज अमल में लाने से रूरल डिवीज़न नंबर 1 खानापुर में बीसी बिरादरी ने सीएम रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड को किया इज़हार तशक्कुर। निजामाबाद रूरल डिवीज़न नंबर 1 खानापुर में बीसी तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात की मंजूरी देने के मौके पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड और रियासती वज़ीर पी प्रभाकर के अलावा अवाम के चहीते ख्वाहिद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दी गई गारंटी स्कीमात को मरहलेवार और तरीके से रोबे अमल में लाते हुए स्कीमात के समरात से हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ हुकूमत के इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों के मुताबिक बीसी तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात का निफाज अमल में लाने से बीसी बिरादरी ने खुशी का इजहार किया। आज सीएम रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड को इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद रूरल डिवीज़न सदर के राजेंद्र प्रसाद, मार्केट कमेटी डायरेक्टर आइला राजा लिंगम, साबिका एमपीटीसी साइलू, साबिका नायब सरपंच जी मोहन के अलावा रेड्डी किशन के साथ साथ दीगर ने शिरकत की। అంటే చదువు పరంగా కానీ ఉద్యోగ పరంగా కానీ ఏ లబ్ధి పొందాలన్నా రిజర్వేషన్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము ఈ ఇన్ని రోజులు। కాబట్టి ఈ రిజర్వేషన్తో మన బీసీలందరూ కూడా లాభం పొందుతారని, అదేవిధంగా ఎలక్షన్లలో కానీ పోటీ చేయాలన్నా కానీ బీసీ రిజర్వేషన్ తప్పకుండా ఉండాలి। అదే విధంగా మనకు రేషన్ కార్డులు అనేది నిన్న ఇవ్వడం జరిగింది, చాలా సంతోషిస్తున్నాము। 11 సంవత్సరాల తర్వాత మొదటి రేషన్ కార్డు అనేది తీసుకోవడం జరిగింది। अवामी मसाइल के हल के लिए तेलंगाना गांधी भवन केयर ऑफ एड्रेस के तौर पर हुआ तब्दील। टीपीसीसी चीफ के तौर पर फायज होने वाले महेश कुमार गौड की जानिब से फराहम करदा खिदमात के बारे में रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। तेलंगाना में वाकई गांधी भवन अवामी मसाइल के हल के लिए केयर ऑफ एड्रेस में तब्दील हुआ है। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड अहदे का जायजा लेने के बाद गांधी भवन में बर वक्त क़ायदीन व कारकुनान की आमद व रफ्त के बायस हलचल नजर आ रही है और पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता लोगों के करीब लाते हुए मजबूती की तरफ ले जा रहा है। टीपीसीसी चीफ के अहकामात के मुताबिक आवाम को हुकूमत के करीब करने के मकसद के तहत आगाज अमल में लाने वाले विज़रा के साथ दोबंद मुलाकात हर रोज़ दोनों अवामी नुमाइंदों को दस्तियाब में रहने वाले प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। एमपीज़, एमएलसीज़, एमएलएस, कॉरपोरेशन चेयरमैन खास क़ायदीन को अवाम में रहने के लिए कोशिश और गांधी मराकिज़ के तहत अवामी मसाइल के हल के लिए पार्टी पहल कर रही है, जिससे पार्टी की क़ायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदों की हलचल नज़र आ रही है और इसके अलावा अवामी स्कीमात अवाम में ले जाने में कांग्रेस पार्टी अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। सीएम रेवंत रेड्डी विज़रा के साथ टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड के इश्तराक से तो एक तरफ सरकारी तौर पर अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसूलों को लागू किया जाए तो दूसरी तरफ पार्टी प्रोग्रामों को बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एआईसीसी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक रियासत में जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम को कांग्रेस क़ायदीन महेश अन्ना के सलाम व मशवरे के तहत कामयाबी के साथ इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मज़बूत रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। वो किसान हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर अवाम में बेदारी में इजाफा करने के तहत प्रोग्राम जारी है। पार्टी तंजीम की तामीर के लिए टीपीसीसी ने नए मनसूबा को नाफिज किया है। इंचार्जेस पार्लियामेंट हल्के के तहत नायब सदूर और जनरल सेक्रेटरियों को मुबस्सरीन के तौर पर तकर्रुर करते हुए मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत निज़ाम को तैयार किया है और इसके अलावा ज़िलों में इजलास का इनेक़ाद अमल में लाते हुए क़ायदीन का इंतखाबात में शफ़ाक़ियत को हक़ीक़ी बनाया गया है। और अब टीपीसीसी सदर के तौर पर महेश कुमार गौड अहदे पर फायज होकर तकरीबन 10 महीनों में पार्टी में नए जोश व खरोश को लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है।
यूजीसी का नया मसूदा व नई कौमी तालीमी पॉलिसी को फौरी तौर पर मनसूख करने का PDSU क़ायदीन ने हुकूमत से किया मुतालबा। शहर निज़ामाबाद में PDSU के ज़ेर तमाम साफ़ियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर क़ायदीन ने कहा कि मरकज़ व रियासती हुकूमत के हुदूद में वाक़ यूनिवर्सिटी को अपने दायरे में लेने के लिए वफ़ाक़ी रूह और आइनी हुकूक़ के खिलाफ वर्जी करते हुए नया मसौदा तैयार किया है। इन्होंने कहा कि नई कौमी पॉलिसी को मनसूख करने का मुतालबा किया, जो कि गैर साइंसी तौर पर तालीम को कॉरपोरेट में तब्दील करते हुए तलबा को तालीम से दूर करने के तहत होने वाले उसूलों को मनसूख करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाने के अलावा TU में और एक गज हॉस्टल और एडिटोरियम स्टेडियम के तामीर अमल में लाते हुए मखलूआ जायदादों पर फौरी तौर पर तखुरात अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में PDSU जिला नायब सदर कार्तिक, असिस्टेंट प्रिंस, जिला क़ायदीन साईनाथ, निखिल, राहुल के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के किसान नगर देहात में CMRF चेकों को मुस्तकीन में की गई तकसीम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर देहात में हुकूमत की जानिब से सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वालों को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज फराहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकीन को हवाले किया गया। CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। 25,000 मोहम्मद बाबू, 26,000 जी सुमैया, C नरेंद्र 18,000 को हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में मौजे के सदर NK गंगाधर, DCC डेलीगेट T कपिल कुमार, मंडल नायब सदर जेल राजा लिंगम, सीनियर क़ायदीन C नरेश, नागेश, P हनुमंतु के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा के शामभावी हार्डवेयर शॉप में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई हार्डवेयर शॉप शंभावी में बरोज़े पीर रात के औकात में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिससे AC के अलावा कंप्यूटर, 2 TV, लैपटॉप मुकम्मल तौर पर जलकर खस्ता हो गए, जिससे तकरीबन 6 लाख रुपए तक नुकसान होने का मुतासिरा शख्स नवीन प्रसाद की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक SI शाइलिंदर ने जाए मुकाम का मुशाहिदा किया। CPM क़ायदीन ने इंदिरमा घरों के नाम पर होने वाली बेकायदगी के खिलाफ तहसीलदार को एक मेमोरेंडम किया हवाले। CPM पार्टी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक पार्टी क़ायदीन ने धरने का इनेकाद अमल में लाने के बाद हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात के नाम पर आवाम को दिए गए धोखे के खिलाफ तहसीलदार को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात के नाम से धोखा दिया गया है और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में भी गरीब आवाम को इंदिरमा घरों की फरहमी अमल में लाने के बारे में कहते हुए जाती जमीन न रखने वालों को 60 गज जमीन देने के वादे को फरामोश किया है और इसके अलावा इंदिरमा घरों की स्कीम में कई बेकायदगियों का इर्तिकाब हो रहा है। इन्होंने मुस्तहिक अफराद खानदान की निशानदेही करते हुए इन्हें इंदिरमा घर की स्कीम से फायदा पहुंचाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में CPM पार्टी क़ायदीन T वंशी, स्वप्ना, रामुलो के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 16 जुलाई को बावक़ार तरीके से मुनक़्क़िद होने वाले कॉन्वोकेशन को कामयाब बनाने की वाइस चांसलर आचार्य T यादगिरी राव ने किया इजहार। तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आचार्य T यादगिरी राव ने रजिस्टर्ड प्रोफेसर M यादगिरी और कंट्रोल प्रोफेसर K संपत कुमार के हमरा साफियों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में वाइस चांसलर प्रोफेसर यादगिरी राव ने कहा कि साल 2006 में 6 सेक्शनों के साथ आगाज अमल में लाने वाले तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आज 24 सेक्शनों में 31 कोर्सेज तक तोसी की गई है। आज तेलंगाना यूनिवर्सिटी को बिकनूर PG सेंटर, संगापुर में एजुकेशन कॉलेज के अलावा जिला भर में 109 से मुलाहिका कॉलेजेस मौजूद है। इस कॉन्वोकेशन में 2014 से 2023 तक पोस्ट ग्रेजुएट में 15,577 तलबा और ग्रेजुएशन में 60,660 तलबा और बैचलर ऑफ एजुकेशन में 10,079 तलबा ने अपनी डिग्री को मुकम्मल किया है। इस कॉन्वोकेशन में 16 अतिया दहनगान के ताउन 16 सेक्शनों से पहला रैंक हासिल करने वाले 130 तलबा, गोल्ड मेडलिस्ट और 30 जून 2025 तक 7 सेक्शनों में तहकीक मुकम्मल करने वाले तकरीबन 156 मुस्तकीन को PhD काबीने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के हाथों देने का वाइस चांसलर ने इजहार किया। కేవలం ఒకే ఒక కాన్వోకేషన్ ఇప్పటి వరకు 2013లో నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కాన్వోకేషన్లో సుమారు 157 PhDలు, 132 గోల్డ్ మెడల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో మొత్తము 31 కోర్సులను ఆఫర్ చేస్తారు। शहर निज़ामाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में दरपेश मसाइल को हल करने का USFI क़ायदीन ने हुकूमत से किया मुतालबा।
भारता आई के विद्यार्थी फेडरेशन USFI जिला निजामाबाद कमेटी के ज़ेर तमाम जिले के कसाब गली में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में सर्वे का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर USFI जिला सेक्रेटरी P सूरी ने कहा कि शहर निजामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल तकरीबन 6 दहाइयों से कई हज़ार तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाला तालीमी मरकज़ होने का इजहार किया, लेकिन इस तरह के तालीमी मरकज़ अब मसाइल की आमाजगा बन चुका है। इसके अलावा साबिक़ हुकूमत के दौरे इख्तिदार में हमारा गाँव हमारा स्कूल स्कीम के तहत मुंतखब होने के बाद सिर्फ ऊपरी हिस्से के टीन शेड को ही तब्दील किया। बाकी कामों के लिए फंड्स न होने की वजह से कामों को दरमियान में ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीमी इदारों की तरक्की देने के वादे के तहत इख्तिदार पर फायज होकर कम अज कम महकमे तालीम वजीर का ओहदा न देना काबिल अफसोस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गर्ल्स हाई स्कूल में तलबा की तादाद के मुताबिक बाथरूम की तामीर अमल में लाई जाए और इसके लिए जरूरी इलेक्ट्रिशियन की सहूलियत के अलावा मेन्यू के मुताबिक ग़िज़ायात से भरपूर खुराक दोपहर के औकात में फराहम करने का मुतालबा किया। न देने की सूरत में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में USFI शहरी सेक्रेटरी P महेश, ख्वाहिदीन विशाली, सचिन, बबलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। मोपाल मंडल में वाक़ई बड़सी देहात में क़याम अमल में लाए गए सब स्टेशन का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मोपाल मंडल में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए बड़सी देहात में सब स्टेशन का इफ्तिताह किया और इसके अलावा एक्साइज एंड NREGS के ज़ेर तमाम मोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई कोट देहात में ताड़ी के दरख्त लगाने वाले प्रोग्राम में रूरल MLA ने शिरकत करते हुए कहा कि हुकूमत वाना मौसम प्रोग्राम के तहत माहौल को राबरार रखने के लिए प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। वो इस तरह TNGOS यूनियन के ज़ेर तमाम इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले आशादा मौसम बोनाल तकरीब में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। बादशाह मोपाल मंडल के मुदाकपल्ली देहात में BC तबके के लिए 42% तोहफ़ात फराहम करने के बायस CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए ज़ात तशक्कुर किया। इस मौके पर रूरल MLA ने कहा कि CM रेवंत रेड्डी की कामयाब तरक्की क़यादत में BC तबके के लिए 42% तोहफ़ात का फैसला तारीखी होने का इजहार किया। हुकूमत तमाम तबके की तरक्की के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఎలక్షన్ కంటే ముందు చేసినామో బీసీలకు జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ పెంచాలని మనం అప్పుడు ఎజెండాలో పెట్టినాం. అదేవిధంగా మరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీసీ కులగణన సమగ్ర ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాస్ట్ సెన్సెక్స్ చేసిన తర్వాత బీసీల జనాభా మొత్తం 56% ఉన్నది నిర్ణయించిన తర్వాత మరి బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క గొప్పతనం. మీరు ఈ ప్రభుత్వాన్ని హృదయపూర్వకంగా మరి అందరి ప్రజల తరఫున బీసీ అందరి తరఫున నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में आरी कटका संगम के ज़ेर तमाम इनेक़ाद अमल में लाया गए आषाढ़ा मौसम पोचम्मा बोनाल तकरीब में रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के एहलिया ने की शिरकत। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में RKT संगम के ज़ेर तमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए आषाढ़ा मौसम पोचम्मा बोनाल तकरीब में रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के एहलिया ने शिरकत की। इस मौके पर ख़वातीन की किसी तादाद ने बोनाल अपने सर पर उठाया। इस प्रोग्राम में रियासती एग्रो इंडस्ट्री चेयरमैन के बालराज, कांग्रेस पार्टी ख्वाहिदीन व दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी के मराकज़ पर वाक़ई तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में इनेक़ाद अमल में लाए गए वाना मौसम प्रोग्राम में जिला इंचार्ज वजीर सितक्का ने शिरकत करते हुए की शजरकारी। जिला कामारेड्डी के मराकज़ पर वाक़ई तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल गर्ल्स में वाना मौसम प्रोग्राम के तहत रियासत पंचायत राज, दही तरक्की, चाइल्ड डेवलपमेंट जिला इंचार्ज वजीर सितक्का ने ज़हीराबाद MP सुरेश शेटकर, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर के हमरा शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को आमली जामा पहनाते हुए हर एक स्कीम के समराज से अहले मुस्तहिक अफराद खानदान को फायदा पहुँचाने के अलावा नत नई स्कीमात के तहत अवाम व किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान, जिला SP राजेश चंद्र, जिला महकमे जंगलात अहदेदार निकिता, बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरणमय के अलावा अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। मुल्क में वैक्सीन की पैदावार का हिस्सा 33% सिर्फ जिनो वैली से तैयार करने का CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोविड वायरस से दुनिया को खतरा होने के मौके पर जिनोम वैली से वैक्सीन तैयार की गई और वहां से दुनिया भर के ममालिक को वैक्सीन फराहम करने के काबिल थे। आज मेडचल मलकाज गिरी जिले जिनोम वैली में
आईकोर बायोलॉजिक्स में नए यूनिट से मुताल्लिका अराजी पर संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में सीएम रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जिनोम वैली में वाक़ई सनती तेलंगाना के लिए शनाख्त लेकर आई है। साल 2047 तक $1 ट्रिलियन की मौशियत हासिल करने के मकसद के तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट को इस साल 9 दिसंबर को नकाब कुशाई अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की तरफ से नए शुदा 30 ट्रिलियन मौशियात हदफ में सहारा देने का इजहार किया। इस अहदाफ के मुताबिक पॉलिसियों, इजाजत, बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन 18 महीनों में हमारी हुकूमत 3,28,000 करोड़ रुपए सरमायादाकारी करते हुए तेलंगाना की सनतों को मुतासिर करने का इजहार किया। దేశంలోనే వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిలో 33% కేవలం జీనోమ్ వ్యాలీ నుంచే మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నామంటే, అదేవిధంగా బల్క్ డ్రగ్స్లో 40% ఈ ప్రాంతం నుంచే ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము అని అంటే ఇక్కడి పరిశ్రమలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఎంత నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ ఈరోజు దేశానికే పేరు తీసుకొచ్చింది. అదే కాకుండా కోవిడ్ ప్రపంచాన్నే భయపెడుతున్న సందర్భంలో కోవిడ్ పేరు తలుసుకోవడానికే, కోవిడ్ వచ్చింది అని అంటే కుటుంబ సభ్యులు కూడా వాళ్ళని తాకడానికి, వాళ్ళని చూడడానికి భయపడుతున్న సందర్భంలో జీనోమ్ వ్యాలీ నుంచే మనం వ్యాక్సిన్ను తయారు చేసి ప్రపంచ దేశాలకు, దాదాపుగా 100 దేశాలకు ఇక్కడి నుంచే మనం వ్యాక్సిన్ అందించినామంటే ఆ గొప్పదనం కూడా ఇక్కడి పారిశ్రామికవేత్తలది, ఇక్కడి పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేసిన వ్యాక్సిన్ అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గర్వంగా చెప్పుకుంటుంది. जिला निजामाबाद में पाम ऑयल सनत का क़याम अमल में लाने के लिए इस माह की 16 तारीख को एडपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ई सराया गार्डन में पहला इजलास मुनक़िद करेंगे। इस इजलास में तमाम तरह के किसान कसी तादाद में शिरकत करने की रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की अपील। जिला निजामाबाद सेंट्रल लाइब्रेरी में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने लाइब्रेरी एसोसिएशन चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के हमरा मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि जिला निजामाबाद रात के लिए मौजू है। खास तौर पर इन जिलों में गन्ना, मकई, हल्दी के अलावा चावल की काश्तकारी की जाती है। मुल्क व रियासत में जिला निजामाबाद को ज़री शोबा में अच्छा नाम हासिल है। ऑयल के इस्तेमाल में पाम ऑयल को मलेशिया से दर आमद कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए रियासत तेलंगाना में वाक़ई जिला निजामाबाद में पाम ऑयल फैक्ट्री को क़याम अमल में लाने के ख्याल के मुताबिक कई बार महकमे ज़राअत वजीर के अलावा बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी गुज़िश्ता 4 बार तबादले ख्याल किया गया। इसके मुताबिक प्री यूनिट इंडिया कमेटी की जानिब से निजामाबाद के इलाकों का जायजा लेते हुए इससे मुलाहिका मुकाम से बेदारी करने का इजहार किया। इस हिस्से के तहत एडपल्ली मंडल में वाक़ई सरिया गार्डन में इस माह की 16 तारीख दोपहर के औकात 2 बजे ऑयल पाम की काश्तकारी पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में ज़िला के कारकुन कसीर तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री को हमारे ज़िले में क़याम अमल में लाने की सूरत में 1000 से 1500 किसानों को रोजगार के मौके हासिल होंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को माली तौर पर तरक्की देने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు కానీ, గౌరవ బోధన్ శాసనసభ్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కానీ అందరితో మాట్లాడుతూ అనువైనటువంటి పరిస్థితులు ఈ జిల్లాలో ఉన్నాయనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయిల్ పామ్ యొక్క ఉత్పత్తి కొరకు దాన్ని ఏ విధంగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గత 3-4 మాసాలుగా చర్చించడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ఏదైతే ప్రీ యూనిట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వాళ్ళు, ప్రీ యూనిట్ ఇండియా కమిటీ ఆయిల్ ఫామ్ కంపెనీ వాళ్ళు మన నిజామాబాద్, నిర్మల్కు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు అన్వేషించి ఎక్కడైతే ఆయిల్ సాగుకు అనువైనటువంటి భూమి ఉందో ఆ భూమిలో ఆయిల్ ఫామ్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఇక్కడ ఒక ఇండస్ట్రీని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది। शहर के अम्मा वंचर में वाक़ एसआर के स्विमिंग पूल में 10th इंटर जिला सतह के सब जूनियर व जूनियर स्विमिंग मुकाबला जात का किया गया इनेकाद। शहर निजामाबाद में वाक़ई अम्मा वेंचर में मौजूद एसआर के स्विमिंग पूल में 10th क्लास, इंटर व जिले सतह के सब जूनियर स्विमिंग मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इस माह की 19-20 तारीख को टोडियो में मुनक़िदा रियासती सतह के स्विमिंग मुकाबला जात में शिरकत करने की ताकीद की। जिला स्विमिंग एसोसिएशन सेक्रेटरी महिपाल रेड्डी की सदारत में मुकाबला जात मुनक़िद किया गया। జిల్లా స్థాయి పోటీలు జిల్లా స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్ఆర్కే
ఈతకొల్లో అమ్మ వెంచర్లో జరపడం జరుగుతుంది. ఈ పోటీలలో పాల్గొన్నటువంటి పిల్లలని రాష్ట్ర స్థాయిలో పాల్గొనే విధంగా అక్కడ జరిగే 19-20లో డేట్ ఇదే మంత్లో జరుగుతుంది. ఆ పోటీలకు ఈ జిల్లా స్థాయి పోటీలలో సెలెక్షన్ చేసి అక్కడికి పంపడం జరుగుతుంది. వివిధ కేటగిరీలు 4 గ్రూపులుగా విభజించడం జరిగింది. ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చిన వారికే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వారిని హైదరాబాద్లో జరిగేటువంటి 19/7/2005 అండ్ 27/25లో జరిగేటువంటి ఈతకొలను యొక్క పోటీలకు పంపడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से ख़ब्र नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क में वैक्सीन की पैदावार का हिस्सा 33% सिर्फ जुनून वैली से तैयार करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी के मराकज़ पर वाक़ई तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में इन्हें खौद अमल में लाए गए। वाना मौसम प्रोग्राम में जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने शिरकत करते हुए की शजरकारी। अवामी मसाइल के हल के लिए तेलंगाना गांधी भवन केयर ऑफ एड्रेस के तौर पर हुआ तब्दील। टीपीसीसी चीफ के तौर पर फाइज होने वाले महेश कुमार गौड की जानिब से फराहम करदा खिदमात के बारे में रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। जिला निजामाबाद में पाम ऑयल सनत का क़याम अमल में लाने के लिए इस माह की 16 तारीख को एरपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ई सरैया गार्डन में पहला इजलास मुनक़िद करेंगे। इस इजलास में तमाम तरह के किसान कसीर तादाद में शिरकत करने की रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की अपील। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इस माह की 16 तारीख को मुनक़िद कॉन्वोकेशन तकारीब को कामयाब बनाए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास टीयू रजिस्ट्रार प्रोफेसर एम यादगिरी राव ने किया इजहार। भोपाल मंडल में वाकई बड़सी देहात में क़याम अमल में लाए गए सब स्टेशन का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बोधन में एहतजाजी जलसे आम। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शिरकत मुतवक्के। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।